अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि वहाबियों और देवबंदियों के कुछ एतराज़ात होते हैं और वो लोग काफिरों के कुछ जो होते हैं, जो मजहबी शियार होते हैं और उनके जो अपने काम होते हैं करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए या जो कुछ भी होता है, उससे तस्बीह देकर किस तरह से मुसलमानों को काफिर और मुशरिक कहते हैं, वो पहले आप एक वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं कुरान के हवाले से मैं उसका जवाब देता हूँ। और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। मुष्ट देवता भगवान शिव और मां काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया और दो वीडियो को उसने एक में जोड़ दिया, यानी गैर मुस्लिम जो हैं वो भी पत्थर की बात कर रहे हैं और जो मुस्लिम है वो भी पत्थर की बात कर रहे हैं, तो ऊपर मुशरिक लिख दिया, यानी ये दोनों एक जैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि जो निशानियां हैं बुज़ुर्गान दीन की, जो औलिया कराम का या अंबिया कराम का, ये इन सब का जो निशानी है, अल्लाह ताला ने निशानियों को मिटाने का नहीं बल्कि निशानियों को बरकरार रखने का हुक्म भी दिया है कुरान में। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो औलिया हैं, अंबिया हैं, वो हक हैं और बाकी जो दीगर हैं वो बातिल हैं। तो हक और बातिल को कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। और इसके बारे में कुरान में ज़िक्र है, सूरह बकरा आयत नंबर 42। मैं आपके सामने लगा देता हूँ, आप लोग देख लें। ये आपके सामने है सूरह बकरा की आयत नंबर 42। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। और हक से बातिल को ना मिलाओ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि हक हक है, बातिल बातिल है, हक और बातिल को ना मिलाओ। मगर ये वहाबी और देवबंदी क्या करते हैं, मिलाते हैं। कुरान के मुनकिर ये खुद ये लोग हैं, ठीक है। और जितने भी तमाम ऐसे बुतों और कुफ़ारों के बारे में जो आयते हैं उसको भी मिला देते हैं कि वो खड़ी मूर्ति की पूजा करता है, ये पड़ी मूर्ति की, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इस तरह से किया जाए, अगर मिलाया ही जाए तो क्या बचेगा। अगर दूसरों को तो छोड़ दो, कादियानी भी नमाज़ पढ़ता है, तुम भी नमाज़ पढ़ते हो, तो क्या कादियानी हो जाओगे। सिया नमाज़ पढ़ता है, तुम भी नमाज़ पढ़ोगे, तो क्या सिया हो जाओगे। अगर इस तरह से आदमी तस्बीह देने लगे तो ये कैसे चलेगा। तो पता चला कि नमाज हम भी पढ़ते हैं, शिया भी नमाज पढ़ता है, मगर हम शिया नहीं हो सकते। कोई शिया नहीं हो सकता है तो काफिर कैसे हो सकता है। अगर बज़ाहिर अगर जो इबादत है वो मिलता जुलता है, फिर मुसलमान में ही मतलब उसी में अलग नहीं हो सकता है। यानी हम जैसे बरेलवी हैं, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी कहलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। वहाबी देवबंदी भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो अपने आप को बरेलवी नहीं कह सकते हैं, वो अपने आप को मुक़ल्लिद और ये सब नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, हम भी। तो इस बिना पर वो मतलब हमारी तरह नहीं हो सकते हैं। तो बताइए, जो अहले ईमान हैं, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, वो गैर मुस्लिम कैसे हो जाएंगे। बज़ाहिर अगर मिलता जुलता है, और मिलता जुलता बहुत सारा चीज़ है। हज करने जाते हैं, वहाँ पर सर का बाल निकालते हैं। ये लोग भी जाते हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी अपने स्थानों पर जाते हैं, सर का बाल निकालते हैं, बलि देते हैं वे लोग। हम लोग कुर्बानी देते हैं। आबे ज़मज़म हम लोग मुक़द्दस समझ कर लाते हैं, पीते हैं। वो लोग भी गंगा जल लाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ मिलता जुलता है। तो फिर कौन मुसलमान बचेगा भाई, अगर इस तरह से किसी को मुशरिक कहना शुरू कर दिया जाए तो पता चला कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं, बताते हैं, वो हक और बातिल को मिलाते हैं। और कुरान में इसकी ममानियत मौजूद है कि मिलाना नहीं है। इसी तरह से जो तमाम आयतें कुरान की पढ़ते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये गैरुल्लाह से मांगते हैं, और वही जो बुतों और कुफ़ारों वाली आयत है उसको औलिया पर चस्पा देते हैं, मुसलमानों पर चस्पा देते हैं और हक और बातिल को मिला देते हैं। तो ये खुद मुनाफिक हैं, इनसे बचें, अपना ईमान बचाएं। तमाम दलाइल इस पर मौजूद है। बस एक वीडियो क्लिप मिला मुझे, मैं किसी ने कहा इसका जवाब दे दीजिए, तो मैं इसको सामने आपके रख दिया।
آپ خود فیصلہ کریں. جیسے ہی کسی نے کمپیئر کرنے کی کوشش کی آپ سمجھ جائیں یہ قرآن کا منکر ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح سے اگر کوئی آپ کو بہکاتا ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں بتاتا ہے تو اس سے صرف اتنا ہی سوال کیجئے کہ بھائی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے تو غیر مسلموں کی طرح کیسے کون ہو جائے گا؟ سیدھی سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے، ویڈیو کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.